Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Naveed of Government Postgraduate College Okada. Today is about physics first year, interconversion of kinetic energy and potential energy. Lecture number 7. Definition: energy can be converted from one form to the other form of energy. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज या कन्वर्ट किया जा सकता है. द डिक्रीज इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में डिक्रीज आएगा तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में इंक्रीज आएगा. अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. दिस इज नोन एज इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. और बेटा हम इसको इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. इंटरकन्वर्जन मीन्स आपस में तब्दील होना. काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल में जबकि पोटेंशियल का काइनेटिक में चेंज हो जाना. सो यही हमारा टॉपिक है, इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy. Dear students, let us calculate potential energy and kinetic energy at three different positions as shown in figure number 1. This is figure number 1 जो आपको शो की जा रही है. एक बॉडी है जिसका मैस m है, ब्लॉक की सूरत में मौजूद है, पोजीशन A पर मौजूद है. इसकी हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से इस बॉडी की हाइट h के बराबर है. बॉडी कहाँ पर मौजूद है? फिलहाल रेस्ट की कंडीशन में मौजूद है. जब इस बॉडी को फॉल करवाएंगे, ये फॉल करेगी और x डिस्टेंस कवर करने के बाद पोजीशन B पर मौजूद होगी. पोजीशन B के बाद इसकी हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी रह जाएगी, जिसको हम h माइनस x से रिप्रेजेंट करेंगे. h इज द टोटल हाइट, x इज द डिस्टेंस कवर्ड जो उसने फासला कवर किया है. सो पोजीशन B से सरफेस ऑफ अर्थ तक की हाइट जो बाकी बच जाएगी h माइनस x. और पोजीशन C पर आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हाइट की वैल्यू 0 के बराबर होगी. अभी हम इनको पुट करेंगे फार्मूलाज में. सो हेडिंग पर देखते हैं. एट पोजीशन A हमने डियर स्टूडेंट्स करना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है और फिर एट द एंड टोटल एनर्जी को हम फाइंड करेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. m इज द मास ऑफ ए बॉडी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज द हाइट. सो पोजीशन A पर हाइट क्या थी? h के बराबर थी. काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, 1/2 कांस्टेंट, mass of a body and square of velocity. Now body is at rest. बॉडी रेस्ट की पोजीशन में मौजूद है. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. जब भी कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है उसकी वेलोसिटी 0 होती. नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, v की वैल्यू 0 पुट की एंड होल स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0. पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0. टोटल एनर्जी T डॉट ई या इसको ET टोटल एनर्जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी mgh फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. ओवरऑल आफ्टर एडिशन टोटल एनर्जी ET इज इक्वल टू mgh. सो डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन A पर टोटल एनर्जी का रिजल्ट mgh है. ये आपने याद रखना है. पोजीशन B पर भी हम देखेंगे और पोजीशन C पर भी देखेंगे. टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम. सो
Moving to slide number 2. At position B, potential energy is equal to mgh minus x. अब ये mgh क्यों नहीं आया और mgh h माइनस एक्स कैसे आ गया? देखें लास्ट स्लाइड को आप नोट करें। अब बॉडी पोजीशन बी पर मौजूद है तो इसकी हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी मौजूद है? h माइनस एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h माइनस एक्स के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 4। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वेयर। तो ये vb मीन्स वेलोसिटी एट पॉइंट एट पोजीशन b। तो ये vb हमने पुट कर दिया। अब हम इस वेलोसिटी vb को फाइंड करेंगे। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। s इज द डिस्टेंस कवर्ड। सो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है? vf इज इक्वल टू vb जो हमने बेटा फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। बॉडी रेस्ट में थी स्टार्ट में तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x। अब s की जगह x कैसे आएगा? मूविंग बैक टू स्लाइड नंबर 1। पाथ कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड पोजीशन A से B पर किसके बराबर है? x के बराबर है। तो यहाँ s इज इक्वल टू x। ये 3 वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। vf स्क्वेयर vb स्क्वेयर बन गया। vi की वैल्यू 0 है तो 0 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2g। s किसके बराबर है? x के बराबर है, यहाँ x आ जाएगा। सो vb स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gx। डियर स्टूडेंट्स, vb स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gx। पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 को देखें डियर स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m एज इट इज है। vb स्क्वेयर की जगह पर लिखा जाएगा 2gx। तो ये 2gx, 2 और 2 कैंसल आउट। सो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। इक्वेशन नंबर 6। नाउ अगेन टोटल एनर्जी ET, it is the sum of potential energy plus kinetic energy। potential energy डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 में देखें mgh माइनस एक्स, वही mgh माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 mgx। सो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट mgh माइनस mgx प्लस mgx प्लस mgx माइनस mgx से कैंसल आउट हो जाएगा और जो रिमेनिंग टोटल एनर्जी है वो बच जाएगी mgh। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि टोटल एनर्जी पोजीशन बी पर भी mgh के बराबर है। नाउ एट पोजीशन सी, पोजीशन सी पर देखें जिसमें हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। डियर स्टूडेंट्स, एज हाइट h इज इक्वल टू 0, हाइट की वैल्यू पोजीशन सी पर क्या होगी? 0। मूविंग बैक टू फर्स्ट स्लाइड, देखिए स्टूडेंट्स पोजीशन सी पर हाइट की वैल्यू 0 के बराबर है। बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंच चुकी है तो h इज इक्वल टू 0। पुटिंग इन अबव इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, h की जगह पर 0 पुट किया। ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी 0। इक्वेशन नंबर 8। सो काइनेटिक एनर्जी को दोबारा हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो फिर वैसे ही काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वेयर और ये लेंथी प्रोसेस। सो डायरेक्ट लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वेशन 8 से, काइनेटिक एनर्जी mgh इक्वेशन नंबर 9 से। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। Dear students, from equation number 3, 7 and 10, equation number 3, equation number 7 and equation number 10, it is clear that
टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। In the end, dear students, when frictional force is present, इससे पिछला जो हमने केस सारा पढ़ा उसमें हमने फ्रिक्शनल इफेक्ट को नज़रअंदाज कर दिया। अब हम अगर देखें कि फ्रिक्शन भी बॉडी पर एक्ट करती है। जब बॉडी अप से डाउन फॉल करेगी, फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी, तो फिर क्या होगा? इफ ए फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद हो ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन के दौरान फ्रिक्शनल फोर्स भी मौजूद हो, देन ए पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक हिस्सा इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक पार्ट फ्रिक्शन के खिलाफ काम करने में कंज्यूम या यूज्ड हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा? एफ एच के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एफ एच के बराबर होगा। तो ये एफ से मुराद स्मॉल एफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि बॉडी हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो मल्टीप्लाई बाई एच। सो दिस एफ मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी बॉडी अप से डाउन आएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लॉस, और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा, वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, हेंस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सो डियर स्टूडेंट्स, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला mgh, और पोटेंशियल एनर्जी का एक हिस्सा फ्रिक्शन के खिलाफ काम में इस्तेमाल होगा, so it will be minus Fh. Small f is the frictional force, h is the height, which is equal to gain in kinetic energy. Simple formula of kinetic energy half mv square. Dear students, अगर हम इस माइनस एफ एच को राइट साइड पर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस एफ एच। सो इसको वर्डिंग में कैसे लिखा जाएगा? mgh means loss in potential energy, half mv² means gain in kinetic energy, fh work done against friction, work done against friction. So this is case number 2 when frictional force is present. Now in the end, law of conservation of energy. Energy cannot be destroyed. एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर काइंड। इसको एक काइंड से दूसरी काइंड में किस्म में बदला जा सकता है, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू represented by ET, which is the sum of potential energy and kinetic energy, is equal to constant. This is known as law of conservation of energy. I hope dear students कि आपको आज का इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आज के लिए एक ही आर्टिकल आपको करवाया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डील करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।